भले ही आज केंद्रीय सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया हो गौमांस का, परंतु अन्य बीफ का चल रहा है। उसकी आड़ में क्या पैक होके जा रहा है, कुछ नहीं। बूचड़ खानों में आज भी गौ हत्या हो रही है। 7 नवंबर 1966 को धर्म सम्राट करपत्री जी महाराज के आह्वान पर संसद भवन में केंद्रीय कानून बने, जिससे गौवंश की हत्या पूर्णतः रुक जाए। इस मांग को लेकर सभी गौ भक्तों ने उनका समर्थन किया और देश भर के धर्माचार्यों ने उनका समर्थन किया। और जो दिन निश्चित हुआ वो 7 नवंबर 1966 का था। सभी लोग वहाँ संसद भवन के चौक के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त की सरकार ने बिना वार्निंग दिए, बिना चेतावनी दिए, केवल आंदोलन को कुचलने के लिए, क्योंकि गौमांस का व्यापार करने वाली सरकार उस समय थी, उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया और निर्दोष गौ भक्तों पर, धर्माचार्यों पर गोलियां चला दी और उस आंदोलन को कुचलने का एक बहुत ही घृणित प्रयास किया। जो गौ भक्त वहाँ बलिदान हुए, प्रतिवर्ष हम लोग 7 नवंबर को उनको श्रद्धांजलि देते हैं, गौ पूजन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। चूँकि इस साल में एक दिन ही आता है जब हम उन गौ भक्त बलिदानियों को याद करते हैं। आचार्य अजय गौतम जी पिछले 10 वर्षों से गौ महासभा के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार धार्मिक, सामाजिक कई सारे विषयों पर आपने बहुत काम किया। अभी 6 मार्च को इसी साल धर्माचार्यों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। बड़े बड़े धर्माचार्यों, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, समर्थन प्राप्त हुआ। किसी भी तरीके से ये निष्कर्ष निकाला गया कि गौ रक्षा के कार्य के लिए गौ महासभा को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय किया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक गौ महासभा द्वारा एक गौभक्त बलिदानी स्मारक का एक प्रारूप तैयार किया गया, जो आप चित्र यहाँ देख सकते हैं बैनर में। इस प्रारूप के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और कई संबंधित विभागों में, चाहे वो CPWD हो, PWD हो, संसदीय कार्य मंत्रालय हो, लगभग सभी शासन के विभागों को इसकी मांग को लेकर पत्र हमने लिख दिया है। अब हम उनके पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो नहीं आता है तो हम आंदोलन को दूसरे तरीके से और तेज़ करने का प्रयास करेंगे। तब तक 7 नवंबर को साल में एक दिन केवल औपचारिक ये कार्यक्रम ना रहे, उन गौभक्त बलिदानियों की स्मृति प्रत्येक हिंदू जनमानस में बनी रहे, इसलिए हम स्थायी स्मारक की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कानून आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है, देश का माहौल बदल गया है। आज हिंदू राष्ट्र की भावना को लोग राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ते हैं। आने वाले समय में गौ रक्षा को लेकर भी बात जब आएगी तो उसको राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न बनाकर प्रत्येक हिंदू अपना धार्मिक अधिकार मानते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए इसे एक अनिवार्य विचार मानकर इसके लिए प्रयासरत होगा। हमारा गौ महासभा का उद्देश्य यह है कि 7 नवंबर को दिल्ली चलो संसद भवन पर इसी साल स्मारक तो बने बने, पूर्ण गौवंश की पूर्ण हत्या किसी भी प्रकार से वो प्रतिबंधित हो जाए। क्योंकि कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया। 17 में पूरा एक प्रस्ताव पारित करके एक्ट बनाकर पूरी तरह से गौवध को रोक दिया। कई राज्यों में पूर्ण गौवध बंदी है, परंतु इसकी भी काट दुशासनों ने की रखी है। जो शासन में बैठे हुए गौरक्षा की बात जरूर करते हैं, हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, परंतु कानून की ही आड़ लेकर गौवंश की हत्याओं को भी वो अपना घृणित कार्य कर रहे हैं। 14 साल से ऊपर के कई राज्यों में गाय बैल दोनों ही कट रहे हैं। किसी राज्य में 12 वर्ष भी है, कहीं पे 15 वर्ष, कहीं पर केवल सर्टिफिकेट दे दी जाए शासन के द्वारा कि ये हत्या करना इसके लिए ज़रूरी है, तो उसकी भी हत्या हो रही है। भले ही आज केंद्रीय सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया हो गौमांस का, परंतु अन्य बीफ का चल रहा है। उसकी आड़ में क्या पैक होके जा रहा है, कुछ नहीं। बूचड़ खानों में आज भी गौ हत्या हो रही है। ये तो बड़ा विरोधाभासी जो शासन और राज्यों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो घालमेल है गौरक्षा को लेकर, ये भ्रम दूर करना भी आवश्यक है। 7 नवंबर से पहले हमारी योजना यह है कि प्रत्येक माह गौ महासभा बैठक बुलाकर धर्माचार्यों को और जो गौरक्षा से जुड़े सभी संगठन हैं उनको, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर हम एक व्यापक योजना बना रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि 7 नवंबर को 66 में जितनी उपस्थिति दर्ज हुई थी उतनी ही उपस्थिति हम दोबारा से संसद भवन के सामने और विश्व
मीडिया के सामने हम वहाँ उपस्थित करेंगे। और सरकार से, चूँकि अपने आप को हिंदू सरकार कहती है, तो हिंदुओं के जो संस्कार हैं बिना गौदान के संकल्प के पूरे नहीं होते। तो गौरक्षा प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। यही बात 7 नवंबर तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आचार्य अजय गौतम जी और हमारे वीर रामनाथ दूथरा जी और अन्य हमारे पदाधिकारी 31 मार्च को वृंदावन में गौ महासभा के सम्मेलन में गौ कैलेंडर का उद्घाटन करके आए हैं। वो गौ वार्षिक कैलेंडर है कि 1 साल तक ये कैलेंडर आपको ये सूचना दे रहा है, और उसमें इस प्रस्तावित स्मारक का चित्र भी छापा हुआ है और हमने वो डेट भी डाली हुई है, जिससे आम हिंदू के दिमाग में ये अच्छी तरह बैठ जाए कि 7 नवंबर को कुछ है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्माचार्यों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, पर उन बलिदानियों का कौन याद कर रहा है? जो केवल गौरक्षा के समर्थन के लिए, केंद्रीय कानून बनाने के लिए केवल संसद भवन के चौक तक पहुँचे थे, आज उनको स्मरण करने वाला कोई नहीं। उनकी स्मृति को जीवंत रखे, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो, इसके लिए हमने गौ वार्षिक कैलेंडर की जो प्रस्ताव अभी बनाया है, वो साल भर तक प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक धर्मगुरु के कार्यालय में वो उपस्थित रहे, ताकि आम जनता जहाँ जा रही है वो समझे कि हाँ 7 नवंबर को हमें कुछ करना है। ये कैलेंडर आप इसको देख सकते हैं मीडिया में। आचार्य गौतम जी, ये कैलेंडर आप देखिएगा, इसमें ये ऊपर गौ महासभा लिखा हुआ है और आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के जो हमारे सबसे बड़े पुरोधा हैं, वीडियो बना रहे हैं बेटा। 7 नवंबर को ये पार्लियामेंट के सामने ये चित्र दिख रहे हैं, और इन्हीं में आप देखेंगे क्रम से हमने लगभग 6 मांगे हमने मुख्य रूप से रख दी गई हैं। क्रमशः हम एक एक, आज का हमारा जो प्रथम मुद्दा है वो है गौ भक्त बलिदानी स्मारक स्थायी रूप से पार्लियामेंट के सामने चौक पे वो बने, क्योंकि हम हिंदू इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि उन बलिदानियों को हम भूल जाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष जो पूरा आंदोलन होना है, उसकी हर महीने हम एक बैठक करेंगे और बड़े स्तर पर आपको सूचित करते रहेंगे, जो भी इसका परिणाम मिलेगा। सो सेव द डेट 7 नवंबर, दिल्ली चलो। कांग्रेस सरकार के दौरान गौ भक्तों की, संतों की हत्या हुई खुलेआम। अब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ भक्त बलिदानी स्मारक बनेगा? देखिए, ये प्रश्न तो आपको उन शासन, केंद्रीय शासन में जो बैठे हैं उन लोगों से करना चाहिए। हम लोगों की तो डिमांड यही है कि किसी भी तरीके से गौरक्षा का बिल, मुझे लगता है कि पूरे भारतीय संसद के इतिहास में जो 47 के बाद से लेकर 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, इस विषय पे हम कारण पे बड़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, परंतु अब हम ये मांग करते हैं सरकार से और सभी सांसदों से, सभी जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो इस पर विचार कर कर बहुत अनिवार्य रूप से, केवल ये नहीं कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए कि हमारे लिए इससे आर्थिक नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। दूसरा, अभी मोदी जी युगांडा गए थे कुछ समय पहले, 200 गौवें लेके गए थे। वहाँ के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ की सरकार अगर कोई गौ सेवा करना चाहता है, कोई नागरिक, तो सरकार उसे गाय उपलब्ध कराती है और बदले में गाय वापस ले लेती है जब पाल पोस के, जब उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से वहाँ की आम जनता को गौ पालन के प्रति प्रेरित किया जाता है। तो क्या ये भारत में संभव नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ यूरिया खाद कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ पर गौ पालन के द्वारा, बैलों के द्वारा कृषि कराने के लिए सरकार को अपनी तरफ से गाय देनी चाहिए, और बदले में सरकार को घाटा ना हो, वापस ले ले, कि गौवंश की वृद्धि हो। उसके लिए वहाँ पर स्पेशल कुछ इस तरह से विभाग और शिक्षा में इस तरह का प्रबंध किया जाए कि आम ग्रामीण का जो बच्चा है वहाँ पर वो कृषि की शिक्षा ले, गौपालन की शिक्षा ले और पंचगव्य चिकित्सा सीखे।